चले बेटा, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन देख रहे हैं सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, और देखें एबीसी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1। सी डेड हो गया। और कब डेड हुई है बेटा? डेथ हुई है उसकी 30 जून 2016 को। वो कहता है आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,600, यानी 70,600 रुपये उसको देने हैं। किसको? सी के एग्जीक्यूटर को। ठीक है, सीज एग्जीक्यूटर वाज पेड 10,600 ऑन 1 जुलाई 2016, यानी कि जिस दिन उसकी डेथ हुई उसके नेक्स्ट डे उसको 10,600 रुपये दे दिए गए। फिर वो कह रहा है एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। क्या कहता है बेटा? बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में बैलेंस देना है। ठीक है, पेमेंट कितनी थी? 70,600 की थी और हम 10,600 रुपये दे चुके थे। बचे कितने? 60,000 रुपये। बोलो नहीं समझ आया? उसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है विद इंटरेस्ट एट 10% ऑन दी अनपेड अमाउंट। अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपको याद होगा अगर ये सी है, ठीक है बेटा, तो इसकी एंट्री क्या रही होगी? यहां पर आया ट्रांसफर होकर के, आपको याद है हम लिखते थे उसके कैपिटल अकाउंट में टू सीज एग्जीक्यूटर, ऐसे लिखते थे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सी। हाँ बेटा देखो, एंट्री यहां लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे बेटा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना है बेटा? कितना ड्यू बता रहा है? टोटल जो ड्यू था वो है 70,600। ये ड्यू बन गया। तो देखो एंट्री क्या पास होगी? देखो अब क्या बना रहे हैं? कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम? सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं बेटा? सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग? यहां क्या आएगा? बाय सीज कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री लिखेंगे? बाय सीज कैपिटल अकाउंट। कितना? 70,600। कौन सी तारीख को? देखो उसने बताया नहीं बेटा, 30 जून ही लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे? 30 जून 2016 को डेथ हुई है। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि उसकी एक पेमेंट की हमने। कितना पेमेंट किया? बोलो 10,600। कब कर दिया? 1 जुलाई को। देखो 30 जून की तो ये एंट्री हो गई और 1 जुलाई, सॉरी कब करिए बेटा? 1 जुलाई, नेक्स्ट ही कर दी 2016 को। तो एंट्री देखो एग्जीक्यूटर को जा रही है। किसको जा रही है बेटा पेमेंट? एग्जीक्यूटर को। तो एंट्री क्या बनेगी? सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना दे दिया बेटा हमने? 10,600 रुपये। अभी देख लो बैंक अकाउंट कहां पर है मेरा? सीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट कहां पर है? डेबिट में। सी का एग्जीक्यूटर का अकाउंट कहां पर है मेरे पास? डेबिट में। तो उसके डेबिट में क्या लिखेंगे? 1 जुलाई को 16 को टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट 10,600 रुपये। बोलो नहीं समझ आ रही बात? आ गई। क्लियर है? लेकिन एक पॉइंट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने ये कहा कि 70,600 का जो उसका ड्यू है, कितना है? 70,600 का जो उसका ड्यू है, उसमें से 10,600 उसको पे ऑफ कर दिया हमने तुरंत ही। बचा कितना? 60,000। और उसकी क्या कहा उसने? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है। कितनी? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी 3 से डिवाइड करें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, ये रहा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2017, यानी जो अगली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 30 जून 2017 को। ठीक है, तो कितना हो गया? 60,000 डिवाइड बाय 3, यानी 20,000 की हमें 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितना? 10%। बोलो हाँ। देखो अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो उसकी डेथ हुई है वो 30 जून को हुई है, और जब अब देख रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च को। कब क्लोज हो रहे हैं?
31 मार्च को। तो अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। अगर उसकी डेथ 1 अप्रैल को ही होती, ठीक है, तो 31 मार्च को डायरेक्ट पेमेंट कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसकी डेथ कब हुई है बेटा? 30 जून को। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होती हैं एवरी ईयर? 31 मार्च को, ठीक है। तो 31 मार्च को जब ये क्लोज होंगी तो कब क्लोज होंगी? 2017 में, एक बार होंगी 18 में और एक बार 19 में। बोलो नहीं समझ आई बात? कंप्लीट है। तो एक काम करते हैं, क्लोज करते हैं। तो लेकिन अब आपको ये पता होगा उसने बोला कि अनपेड अमाउंट कितना है? 60,000, यानी आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगेगा? आउटस्टैंडिंग पे। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है अभी? 60,000। तो 60,000 पे कितने महीने का लगा दूं? 30 जून से 31 मार्च, कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स। कितने महीने हो गए बेटे? 9 मंथ्स। तो देखो यहां पर क्या करेंगे? 31 मार्च को, क्योंकि देखो रूल क्या होता है अकाउंट्स का कि पहले चीजों को ड्यू बनाया जाता है फिर पेमेंट की जाती है। तो 31 मार्च 2017 को इसका इंटरेस्ट क्या बनाया मैंने? ड्यू बनाया। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट में दिक्कत लगेगी तो बेटा देखो ये कितना है? 60,000। 60,000 का कितना? 10%। और कितना? 9/12। तो 9/12 निकालेंगे तो कितना हो गया? 4,500। बोलो नहीं समझ आया? सीधा सीधा 4,500 लिख दो यहाँ पे। अब देखो उसने क्या कहा? पेमेंट कब देनी है? 30 जून को लिखा है क्वेश्चन में। कब बोला है? 30 जून को। तो 30 जून तो जब आएगा ना, जब ये बुक्स क्लोज कर देंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यहां क्या लिख दो बेटा? टू बैलेंस CD। कब बनेगा ये? 31 मार्च, ठीक है। कब है? 2017। बोलो नहीं समझ आई बात? तो इसका टोटल करेंगे, बैलेंस CD निकाल दो, ठीक है। ये हो गया बेटा, कितना आ गया? इसका टोटल आ गया 75,100, राइट? 70,100। और जो बैलेंस CD आएगा वो आएगा 64,500, ठीक है। अब ध्यान से, अब ये हो गया 75,100 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या बनेगा बेटा? ये बैलेंस CD क्या बनेगा? BD बनेगा। तो यहां क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल 2017 को क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। कितना? 64,500। अब आपको पता है कि पेमेंट कब जानी है? 30 जून को। देखो बेटा क्या है, हमारे पास पड़ाव है। अगर हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं तो पड़ाव पे रुकना पड़ेगा हमें। अब पड़ाव क्या? नेक्स्ट पड़ाव क्या है? 30 जून। कब है बेटा? 30 जून। 30 जून कब है बेटा? 30 जून, ठीक है। अब 30 जून को जब इसकी पेमेंट करेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे? देखें यहां पर तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? 30 जून तक का इंटरेस्ट भी तो बनाना पड़ेगा। 30 जून 2017 क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट बनेगा? देखो अभी मैंने 9 मंथ्स का दिया था, ऐसे अब 3 मंथ्स का निकालो। कितना आएगा? बोलो 1,500 रुपए। कितना आएगा? 1,500 रुपए। ये दे दिया। अब यहां पर क्या कर देंगे? टू बैंक अकाउंट। कब दिए पेमेंट? 30 जून को। कब? 17 में। देखो ये पूरा हो गया, पेमेंट हो गई। उसने बोला था ना कब देनी है? जून में देनी है। ये तो मार्च क्लोज किया है। अब मैं यहां पर लिख दूं एक पेमेंट कब देनी है? जून में। कब? 17 में। और एक कब देनी है? 18 में। और एक कब देनी है बेटा? 19 में। बोलो नहीं समझ आ रही बात? तो ये वाली पेमेंट मैंने कर चुका हूं। कितनी दी है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला था। तो देखो EMI कितने, जो इंस्टॉलमेंट थी, EMI नहीं बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट थी, ईयरली इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपए की थी। और क्या करना था? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो देखो 20,000 तो ये हो गए किसके? प्रिंसिपल अमाउंट के। और इंटरेस्ट कितना? 4,500 और 1,500 कितना हो गया? 6,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 26,000। कितना हो गया? 26। नहीं समझ आया ये? क्योंकि उसने क्या बोला है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो देखो ये 20,000 की हो गई और 6,000 का इंटरेस्ट हो गया। अब बुक्स कब क्लोज होंगी? 31 मार्च 18 को। 18 आ गया मेरे पास, ईयर आ गया। फिर क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखो मेरे पास अमाउंट कितना बचा? देखो ड्यू अमाउंट कितना बचा? 40,000, क्योंकि
60,000 में से 20,000 की इंस्टॉलमेंट चलेगी तो बचे कितने? 40,000 प्रिंसिपल अमाउंट। अब 40,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लगाओ, कितना बेटा? 40,000 पे 10%, और कितने महीने का? क्योंकि जून है ना, 10% है 9 मंथ्स का। ठीक है, तो 9 मंथ्स का कितना आ गया? 3,000। बोलो हाँ, ये लिख दिया। अब देखो बुक्स क्लोज कर दो। यहां पे क्या लिखेंगे? बोलो भाई, 31 मार्च 2018। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी करने के बाद आपको पता है इसका टोटल आ गया 69,000। तो बैलेंस बच गया बेटा मेरे पास 43,000। ये क्या बचा है? अब ये बनेगा बैलेंस बीडी। कब? 1 अप्रैल 2000 बोलो 18 नहीं बेटा 18 को ही बनेगा, क्योंकि ठीक है। अब क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना है बेटा? 43,000। फिर आ जाओ घूम के, 40,000 पे अभी कितना दिया था बेटा? 9 मंथ्स का। तो अब कितना निकालेंगे? 3 मंथ्स का, 3/12। तो देखो 9 मंथ्स का कितना निकला? 3,000। तो 3 मंथ्स का कितना निकलेगा रेस्ट ऑफ का? यानी 1,000। क्या बनेगा? इंटरेस्ट ड्यू बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कौन सी तारीख बनेगी? 30 जून बोलो 18। उसने पेमेंट कब बोली थी देने के लिए? जून में। तो इंटरेस्ट वहां तक का बनाएंगे ना। तो बेटा यहां पर क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। तो देखो 20,000 रुपए ये थे इंस्टॉलमेंट के, और इंटरेस्ट कितना बना टोटल? 3 और 1,000 ये वाला नया वाला। तो टोटल कितना बन गया? 4,000 ये। तो कितना हो गया बेटा? 24,000 रुपए। बोलो नहीं समझ आई बात? आ गई? तो देखो ये कौन सी डेट थी? 30 जून 2018 की पेमेंट हो गई बेटा। अब ये हो गया, ये पेमेंट हो गई, यानी दूसरी इंस्टॉलमेंट चली गई। अब बची एक इंस्टॉलमेंट। तो देखो अब आपको ये पता है कि बुक्स कब बंद होंगी। अब फिर से बुक्स बंद होंगी 31 मार्च 2019 को। बोलो नहीं? तो यहां क्या? फिर से इंटरेस्ट ड्यू बनाएंगे 9 मंथ्स का। कितने महीने का बेटा? 9 मंथ्स का। तो देखो आपको पता है 20,000 20,000 प्लस कितना? 9/12 इंटू 10%। ठीक है बेटा? कितना इंटरेस्ट बनेगा बता सकते हो? नहीं, एक मिनट। 1500। कितना बनेगा बेटा? 1500 1500 इंटरेस्ट ड्यू बना दो। अब ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, यानी जून से 31 मार्च तक का कितना? 1,500 रुपए। किस पे हुआ बेटा? 20,000 पे, क्योंकि एक ही इंस्टॉलमेंट रह गई ना। उसने कितनी इंस्टॉलमेंट बताई थी? 3 इंस्टॉलमेंट बताई थी 20,000 रुपए की। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? 1,500 ड्यू हो गया। तो अब यहां क्या बनाएंगे? टू बैलेंस सीडी। देखो बेटा, अब देखो इसका जो बेटा क्या बनाएंगे? बैलेंस सीडी बनाएंगे, टोटल करेंगे ये वाला। ठीक है, इसका टोटल करेंगे, ये हो गया 45,500। ठीक है, इसका जो टोटल है वो बनेगा 21,500। देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट देखो आपको ये पता है, इन EMI कितनी रह गई? 20,000 रुपए की, और इंटरेस्ट कितना रह गया? 1,500। तो बैलेंस सीडी अपने आप 21,500 बचेगा। ठीक है, कौन सी डेट को क्लोज किया हमने? 31 मार्च 19 को। ठीक है बेटा, अब कब? अब आ जाओ 1 अप्रैल 2019। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। कितना है बेटा बीडी? 21,500। ठीक है, अब फिर वही, अब कितनी रह गई पेमेंट? सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट रह गई। देखो ये भी हो गई 17 वाली, 18 वाली बची कौन सी है? 19 वाली। तो 19 वाली कब होनी है बेटा? 30 जून को। देखो डेट्स का सारा किला और कुछ नहीं है। तो 30 जून की 19 को इसका इंटरेस्ट ड्यू बनाओ बाय इंटरेस्ट। कितने महीने का? 3 महीने का। कितने महीने का? 9 मंथ्स का बनाया था, 3 महीने का। कितना बनेगा बेटा? 500। बोलो हाँ। अब क्या करना है?
अब क्या बैलेंस सीडी बचेगा हमारे पास, देखो ध्यान से, क्यों, देखो टू बैंक अकाउंट, हमने क्या करना है, बैंक की पेमेंट कब होगी बेटा, 30 जून की 19 की। तो देखो इंटरेस्ट कितना, अमाउंट कितना था, 20,000 की इंस्टॉलमेंट, और देखो 1500 और 500 ये रहे, कितने हो गए, 2,000 रुपये। तो कितना हो गया बेटा, 22,000, ये हो गया टोटल पेमेंट। 22,000। इसके अंदर क्या बैलेंस शीट ही बचेगा, नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि उसने सीधा सीधा क्वेश्चन में बताया था कि 60,000 रुपये की टोटल उसको देने हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में बनाना है, 10% इंटरेस्ट देना है। और क्या कहता है कि लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का देखना है कि कब क्लोज हो रही है, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। और ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, चैप्टर 6 का, और पुरानी वाली बुक में आगे पीछे मिल जाएगा, चैप्टर इलस्ट्रेशन नंबर 17 भी है कुछ एक बुक में, और CBSE 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, और 4 नंबर का क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल सकता है। 2 से 3 बार बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लो भाई लग के। सिर्फ क्या दिक्कत क्या आ रही है कि बुक्स बीच में बंद कर दी 9 मंथ्स बाद, कभी 6 महीने बाद भी बोल देगा कि वो क्या कहेगा जी, अक्टूबर की बता देगा, 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई, और फिर वो 6 महीने का करते रहो। सिर्फ क्या करना है, इंटरेस्ट ड्यू बनाना है यहाँ पे, और फिर पेमेंट करनी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अगर वो कहता है। इस क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। पहले उसने कहा 70,600 उसके देने हैं, 10,600 दे चुके, बचे कितने, 60,000, 3 इंस्टॉलमेंट बनवा दी उसने, हमने दे दी 20,000 रुपये वाली। समझ आती है बात, क्लियर है, क्वेश्चन कंप्लीट है, कर लेना इसको 2 से 3 बार, अपने आप निकलेगा ये। प्रैक्टिस जरूर करनी है इस क्वेश्चन की, ठीक है, चले फाइन।